जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक बातें चैनल में। दुर्गा नवमी 2025 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। जाने सही तारीख, व्रत का पारण कब करें, जाने कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में दुर्गा नवमी कब है, अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन, मुहूर्त, नवरात्रि व्रत का पारण कब करें और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास नहीं रखते हैं लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें किस तिथि में व्रत रखना होगा, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी बातें आज आप जानेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त हो रही है और इस बार नवरात्रि में पूजन करने के लिए 9 नहीं बल्कि 10 दिनों का समय प्राप्त होगा। 10वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी कारण से हो सकता है अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ हो। तो आपको बता दें, इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को तथा दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को। दशमी तिथि में ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से, जिसका समापन अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। वैसे तो अष्टमी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन सूर्योदय व्यापनी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को ही रहेगी और इसी दिन अष्टमी की पूजा की जाएगी। कन्या पूजन लोग अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन कन्या पूजन भी करना होगा और जिन भी भक्तों ने केवल पहला और आखिरी उपवास रखा है और अष्टमी के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है, उन्हें 29 सितंबर सोमवार को सप्तमी तिथि में उपवास रखकर फिर 30 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं 30 सितंबर को यानी मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 30 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। अष्टमी की पूजा आप सुबह 5:01 से सुबह 6:13 के बीच में कर सकते हैं। अब सुबह इस समय हवन आदि भी कर सकते हैं। हवन आदि करने के बाद ही कन्या पूजन आपको करना चाहिए। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि भी इस बार 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस बार नवमी तिथि पर शिव वास का संयोग भी बन रहा है। शिव वास होगा मां गौरी के साथ, जो कि शाम 7:01 तक रहेगा। नवमी तिथि के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:14 के बीच में। आप इस समय सुबह पूजा पाठ करके हवन इत्यादि करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि में व्रत का पारण कब किया जाता है, तो देखिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि है या चैत नवरात्रि हो, पूरे 9 दिन की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद सात्विक भोजन और प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो दशमी तिथि में ही अन्न का सेवन करना ज्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि अष्टमी और नवमी को भी पारण करना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहते हैं, उन्हें सुबह पूजा करके माता रानी को भोग लगाने के बाद भोग में खीर, पूरी, हलवा, चना या सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उसी प्रसाद के रूप में अपने आप भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। पहले कुछ मीठा ही आपको प्रसाद में ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि खीर या हलवा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।